प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह है। साल 2025 ख़त्म हो गई आज और 12 बजने वाले हैं। हम नई साल में एंटर कर जाएंगे। प्रभु का अनुग्रह है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं और मेरा घराना आशीषित है। हम सभी पांचों बहन भाई जीवित हैं प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुझे दीर्घायु से प्राप्त किया है। अभी 40 साल का हो गया हूँ और मेरे बहन भाई सब मुझसे बड़े हैं। 52-55 साल तक के बड़े भैया, बहन 45-46। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम सब जीवित हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम संसार में देखते हैं कि आज मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किसी के पास लेकर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि धर्म बदलवाते हो, कन्वर्जन करवाते हो। तो मेरे प्रियो, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म क्या है? आज तक कोई नहीं बता पाया कि धर्म की परिभाषा क्या है। परमेश्वर ने धर्म क्या बनाया था? आज आप जानना चाहेंगे परमेश्वर ने धर्म क्या बनाया था? कि जब आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो पहला मनुष्य आदम था। तो आदम को एक आज्ञा दी थी कि इस वाटिका के सभी फलों को खाना, परंतु इस फल को नहीं खाना। वो एक्चुअल में धर्म, वो है धर्म की परिभाषा। लेकिन आदम ने ऐसा नहीं किया। आदम ने परमेश्वर के धर्म का पालन नहीं किया। आदम और हव्वा ने वो फल खाया, शैतान के बहकावे में आकर के वो फल खाया। वहीं से धर्म शुरू होता है कि धर्म की परिभाषा है क्या। वही चीज़ हम संसार में देखते हैं। आज माता पिता हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा ये काम मत करना, उनका बच्चा वही काम करता है। वो है धर्म की परिभाषा। एक लड़की की शादी होकर आती है, वो अपने ससुराल में आती है। वो अगर अपने पति की बात को मान रही है, सही बात, ठीक है, गलत बात नहीं, सही बात, और उसका पति सही बात बोल रहा उसे, वो उसकी बात को मान रही है, उसकी आज्ञाओं को पालन कर रही है, तो वो उसका धर्म है। एक पुरुष अपनी पत्नी की बातों को मान रहा है, सही बात, और अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, तो वो उसका धर्म है। साथ ही बीवी बच्चों को छोड़कर वो अपने माता पिता की आज्ञाओं को मान रहा है, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, वो मनुष्य का धर्म है। ठीक है, यह है धर्म की परिभाषा। एक पुरुष के कई धर्म होते हैं, एक मनुष्य के कई धर्म होते हैं। एक स्त्री जब शादी होकर आती है, उसका पहला धर्म होता है कि अपने सास ससुर का आदर करना, उनकी बात को मानना, वो उसका पहला धर्म होता है। दूसरा धर्म होता है उसका अपने पति की बात को मानना, सही बात, मैंने भी कुछ समय पहले बोला था, सही बात को फॉलो करना, वो इस स्त्री का धर्म होता है। और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक तरह से करती है, एक माँ को करना चाहिए, वो उसका धर्म है। ऐसे ही पुरुष का भी धर्म है, अपने माता पिता की आज्ञा को मानना, अपनी बीवी की बातों को मानना, सही बात को, अपने बच्चों का लालन पोषण करना, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और अपने बच्चों को भोजन देना, उनकी जिम्मेदारी उठाना, वो है धर्म की परिभाषा। संसार में हम देखते हैं कि जगह जगह धर्म की लड़ाइयाँ चल रही हैं। धर्म धर्म बदल लिया, धर्म बदल लिया। अरे भैया, धर्म कैसे बदल सकता है? कोई मुझे बोले तो सही, कैसे धर्म बदल गया है? कैसे धर्म बदल गया बताइए। हम संसार में जो धर्म देखते हैं, एक्चुअल में वो धर्म नहीं है। वो धर्म इंसानों के बनाए हुए हैं। एक्चुअल में वो है पंथ संप्रदाय। एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में जाना बहुत सारे मनुष्यों का कारण होता है।
जैसे किसी की शादी ना होना तो वो दूसरे संप्रदाय में चले जाते हैं। बहुत सारी कारण हैं जो वो दूसरे संप्रदाय में चले जाते हैं। तो आज हम संसार में देखें, धर्म के पीछे बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। तो एक्चुअल में अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे तो धर्म की परिभाषा उस बाइबल के अंदर आपको मिलेगी। धर्म है क्या? बाइबल के अंदर ईसाई धर्म नहीं लिख रहा है। ये आज मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको। मैं भी हिंदू परिवार से हूँ, ठीक है। और मैं जो मसीह नाम के आगे लिखता हूँ वो मसीह एक जात नहीं है, ना कोई धर्म है, ठीक है। हम यीशु मसीह को मानते हैं, इसलिए हम मसीह हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर ईसाई क्रिश्चियन नाम का शब्द नहीं है। क्रिश्चियन एक वर्ड है जो क्रूस में से निकला है, ठीक है, इसलिए क्रिश्चियन बोला जाता है। ईसाई शब्द पूरी बाइबल के अंदर नहीं है। मैं 7 साल से मसीह में हूँ और मैं 7 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ। मुझे और वही शब्द मैं बाइबल के अंदर देख रहा हूँ। ये ईसाई शब्द कहाँ लिख रहा है? वो ईसाई शब्द आज तक बाइबल के अंदर नहीं मिला। तो पवित्र शास्त्र बाइबल एक परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है। इसलिए हम भारतीय शास्त्रों को पढ़ेंगे तो भारतीय शास्त्र कहते हैं वागे ब्रह्म, शब्दो ब्रह्म, शब्दाक्षर परब्रह्म। यानी सबसे पहले शब्द था, ठीक है। बाइबल में हम यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, यानी कि वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। समझ आया? तीसरी बार में वचन ने क्लियर कराया कि वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना के 1:14 बाब में, 1 का बाब, यूहन्ना 14:1 बाब, उसका 14 अध्याय को हम पढ़ेंगे, 1 बाब उसका 14 अध्याय को। तो उसमें लिख रहा है वचन देहधारी हुआ, यानी कि परमेश्वर जो वो आत्मा है उसने देह धारण की। अब हम आते हैं गुरु नानक साहब के पास। तो गुरु नानक साहब बोलते हैं कि यदि आप ईश्वर से मिलना चाहते हो तो ईश्वर को शब्दों में ढूंढ लो। ईश्वर कहीं नहीं है मेरे प्रियो, सिर्फ शब्दों में है। तो आज मेरा सवाल यही है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर जाते हैं तो लोग बोलते हैं धर्म बदलवाते हो, कन्वर्जन करवाते हो। तो भैया हम किसी का धर्म नहीं बदलवाते, जो कुछ बदलता है वो प्रभु यीशु मसीह बदलता है, ठीक है। मुझे बदला प्रभु यीशु मसीह ने, मेरा धर्म नहीं बदला, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बदला, मेरा जीवन बदला, ठीक है। मैं अंधकार में था, मैं रोशनी में आया हूँ, क्योंकि जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। वचन कहता जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे कहता हूँ मेरे प्रियो, एक बार आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो। जब तक आप वचन को नहीं पढ़ोगे, इस मोटी किताब को नहीं पढ़ोगे, आप कदापि नहीं जान पाओगे परमेश्वर है कौन, ठीक है। तो आप वचन को ग्रहण करें, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह सनातन का परमेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। आप यशाया 40:28 में आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिख रहा है यहोवा सनातन परमेश्वर। चारों वेदों में सनातन नाम का शब्द नहीं है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए। अगर आपको किसी को बुरा लगे मेरे प्रियो, पहले आप सोचिए दिमाग से कि चारों वेदों में सनातन नाम का शब्द नहीं है, किसी भी ग्रंथ में सनातन नाम का शब्द नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल में सनातन नाम का शब्द मिला है। प्रत्येक मनुष्य आज अंधकार में है, प्रत्येक मनुष्य, हर एक मनुष्य को प्रकाश की ज़रूरत है, प्रकाशन चाहिए हर एक मनुष्य को। और प्रकाशन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। साल 2026 में एंटर करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। मैं हर एक से कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप एक बार प्रभु यीशु मसीह को जानें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आप भी मेरी तरह प्यासे हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज अकेला रह गया। मेरी वाइफ की डेथ हो गई साल 2020 में, लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला। प्रभु कहता है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने मुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर महान है, वो स्तुति आराधना के योग्य है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे हर दिन चलाता है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं जीवित हूँ। मैं किराए पर रह रहा हूँ, रेंट पर रह रहा हूँ, नहीं है मेरे पास अपना मकान, नहीं मेरे पास धन दौलत, नहीं मेरे पास जॉब अच्छी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। मैं अभी भी 1 महीने से खाली बैठा हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं भूखा नहीं सोता। परमेश्वर हर दिन मुझे चलाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वो महान परमेश्वर है सच में। आप एक बार उसे चक्कर देखें। साल 2026 आपकी बदलने जा रही है मेरे प्रियो यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।